बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट किया था और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैदा की खसूसियात चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, मादा क्या होता है। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। यानी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम लोग कुछ यूँ करेंगे, मैटर हैज़ अ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हैज़ अ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें अपने गिरदोनवा के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वज़न भी रखती होंगी और कुछ ना कुछ जगह भी घेरती होंगी। यानी जहाँ पे इसको रखा जाएगा वहाँ पे कोई फिर और चीज़ नहीं रखी जा सकती। जिस तरह से ये पेंसिल है, इसका कुछ ना कुछ वज़न है और जहाँ पर मैंने इसको रखा है इसने जगह भी घेरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेंसिल भी आप लोगों के पास एक मैटर है। तो मैटर की बेसिकली तीन आप लोगों के पास टाइप्स इसकी होती हैं, तीन स्टेट्स होती हैं इसकी, तीन इसकी हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, माया और गैस। ठोस में आप लोगों के पास ये पेंसिल है, माया में आप लोगों के पास पानी है, दूध है, और गैस में आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारी आप लोगों के पास गैसेस। इसके बाद हम इन तीनों को एक एक करके इसकी वजाहत हम लोग करेंगे कि यहाँ पे सॉलिड है क्या। सॉलिड आर अ स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। यानी जो सॉलिड होता है, ठोस शक्ल होती है, उसकी कोई ख़ास शक्ल, मखसूस शक्ल होती है और उसका मखसूस वॉल्यूम होता है। यानी उसकी शेप को आप चेंज जो है ना, वो जो भी उसकी शेप होती है उसके लिहाज से उसको हम देखते हैं। और सॉलिड के अंदर देयर मालिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर, यानी उनके मालिक्यूल्स बड़ी मजबूती के साथ एक इंटर मालिक्यूल फोर्सेस की वजह से आपस में अटैच होते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग इनके अंदर इंट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से उसको आसानी से अलग-अलग नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है, ये भी ठोस है, इसको मैं अगर तोड़ने की कोशिश करूँ तो मैं इतनी आसानी से इसको तोड़ नहीं सकता क्योंकि इनके मालिक्यूल बड़ी मजबूती के साथ आपस में जुड़े होते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेज, यानी बहुत ज़्यादा कशिश की फोर्सेज की वजह से। हाउएवर दे वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन एंड डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी मजबूती के साथ आपस में जुड़े होते हैं और अपनी ही मेन पोजीशन के ऊपर मसलसल वाइब्रेट करते हैं। जिस तरह से ये शक्ल देखें ज़रा, ये सॉलिड की है जिसमें देखें ज़रा सारे मालिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं और इनको अलग-अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इनके दरमियान में स्पेस बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो ये अपनी ही मेन पोजीशन के ऊपर मुसलसल वाइब्रेट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मुंतकिल नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक तो मैटर की डेफिनेशन तैयार करनी है और साथ में आप लोगों ने ये सॉलिड पहला इसका जो पॉइंट है ये आप लोगों ने लर्न करना है आज का ये टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हम लोगों ने सॉलिड को डिस्कस किया था, आज हम लिक्विड को डिस्कस करेंगे कि लिक्विड क्या है। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने कल ये बात पढ़ी थी कि सॉलिड के अंदर जो उनके मालिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जो उनके अंदर अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो क्लोज टू गैदर, यानी एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड में जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं सॉलिड के मुकाबला में, और इनके अंदर अट्रैक्शन की फोर्सेस सॉलिड के लिहाज से वीक होती हैं। तो जिसकी वजह से हम इस लिक्विड को बआसानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जो है उसको चेंज कर सकते हैं और जिस बर्तन में इसको डालेंगे ये उसी बर्तन की शक्ल जो है वो अख्तियार कर जाएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर मोर दैन इन सॉलिड, यानी इनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द दम वीकर, यानी इसके अंदर जो अट्रैक्शन की फोर्स होती हैं वो सॉलिड की निस्बत वीक होती हैं। मोलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन बट नॉट रिजिडली हेल्ड ईच अदर ड्यू टू द वीकर अट्रैक्शन फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, यानी इनके दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स कम होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। 10 लिक्विड कैन फ्लो, और यही वजह है कि इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से ये फ़्लो करते हैं। जिस तरह से पानी है ये फ़्लो करता है। द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ अ लिक्विड रिमेन सेम बट बिकॉज इट कैन फ्लो हैंस इट अटेन द शेप ऑफ अ कंटेनर टू विच इट इज़ पुट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे
जिस बर्तन में इसको डाला जाएगा ये उसी की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और ये इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है हर जगह पे, यानी जहाँ पे भी आप इसको डालेंगे इसका सेम वॉल्यूम रहेगा। उसके बाद आगे हमारे पास है गैस। गैस के अंदर क्या होगा, यानी इसका ना तो कोई शेप होगी फिक्स और ना ही आप लोगों के पास वॉल्यूम इसका होगा। यानी इसके अंदर हम जिस बर्तन के अंदर इसको डालेंगे ये बर्तन की दीवारों के साथ प्रेशर डालेगा और यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स लिक्विड और सॉलिड दोनों की निस्बत वीक होती है, इसलिए बाआसानी हम एक सिलेंडर से गैस को किसी दूसरे सिलेंडर में जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो गैस सच एज एयर हैज़ नो शेप आर अ वॉल्यूम दे कैन फिल्ड विद द कंटेनर ऑफ एनी अदर शेप, यानी किसी भी शेप का अगर आप लोगों का सिलेंडर है तो उस शेप के अंदर उसको डाल सकते हैं। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि कुछ सिलेंडर 5 kg के होते हैं, कुछ 8 kg के होते हैं, कुछ 11 kg के, फिर उसके बाद 45 kg के होते हैं। तो जितने बड़े सिलेंडर होंगे उस तरह की वो शक्ल अख्तियार कर लेता है। और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं। इन गैस मॉलिक्यूल्स ईच मर फर्दर अपार्ट इन द ईच सॉलिड लिक्विड सच एज शो इन फिगर। ये वाली जो फिगर आप लोगों के पास देखें ज़रा, इसमें एक सिलेंडर के अंदर कितने ज़्यादा जो है ना वो मॉलिक्यूल्स हैं जो